नमस्कार साथियों, आपके साथ मैं आयुषी और आप देख रहे हैं द खटक। आज हम बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के, क्योंकि इसको लेकर के एक नई बहस छिड़ चुकी है। कई लोग इसे सही ठहरा रहे हैं तो कई इसे गलत ठहरा रहे हैं। तो वहीं आपको जानकारी होगी, कल इसको लेकर के बिल पेश किया गया। हालांकि जितने वोट्स इसको लेकर के होने चाहिए थे उतने वोट वहां पर नहीं हुए, पर हालांकि ये भी तय है कि इसको लेकर के जेपीसी का गठन किया जा रहा है, यानी कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसके बाद ही आगे की दिशा दशा तय होगी। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इसका कहने का मतलब सीधा सा और सरल सा है, जो इसके नाम में ही छुपा हुआ है। वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि एक देश एक साथ इलेक्शन। तो यहाँ पर इस धारणा के साथ आगे आने वाले समय में ये कोशिश की जाएगी कि लोकसभा और तमाम राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हो, ताकि जब मतदाता वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे तो एक बार वो लोकसभा के लिए वोट कास्ट करे सेम टाइम पर, तो वहीं दूसरी बार वो राज्य विधानसभाओं के लिए वोट कास्ट करे। आपको ये लग रहा होगा कि शायद ये नया है, पर ऐसा नहीं है। आज़ादी के बाद कई सालों तक लगातार ये धारणा चलती रही, पर कई राज्यों की विधानसभाएं समय से पहले ही भंग हो जाने की वजह से ये जो परिपाटी है वो टूट गई। सबसे पहले आप ये जानकारी जान लीजिए कि आज़ादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही हुए थे। लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं जो थी राज्यों की, वो समय से पहले भंग हो गई और उसकी वजह से ये परिपाटी टूट गई। और उसके बाद जो आज के समय में हम देख रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग वक्त पर चुनाव होते हैं विधानसभाओं के। लोकसभा के चुनाव अलग वक्त पर हो रहे हैं, राज्य विधानसभाओं के चुनाव अलग वक्त पर हो रहे हैं। तो अब वापस से कोशिश और कवायद यही है बीजेपी की कि अब वापस से पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट लाया जाए, जिससे कि खर्च को कम किया जा सके। हालांकि ये भी तय है कि जो कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो इसको लेकर के विरोध कर रही है। कल जब इसको लेकर के वोटिंग की जा रही थी, बीजेपी के करीबन 20 सांसद अनुपस्थित थे, जबकि इसको लेकर के व्हिप जारी किया गया था। व्हिप जारी करने का मतलब कि आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। अब इनके विरुद्ध क्या कार्रवाई होगी या फिर उनको कारण बताओ नोटिस अगर दिया जाता है तो क्या कारण बताया जाता है, वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले अब आपको बताते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए किन किन सांसदों का नाम कांग्रेस पार्टी की ओर से आगे किया गया है। सबसे बड़ा नाम, या कह लीजिए कि सबसे बड़ा चेहरा जो है वो है प्रियंका गांधी वाड्रा का। 3 और सांसदों को नॉमिनेट किया है। तो प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ साथ मनीष तिवारी का नाम इसमें नॉमिनेट किया गया है। तो आपको ये भी जानकारी दे दें कि उन्होंने क्या कहा। मनीष तिवारी ने इस कॉन्सेप्ट को लेकर उन्होंने कहा कि एक देश एक चुनाव बिल संविधान के मूल ढांचे पर हमला है। बिल को पेश और स्वीकार किया जाना विधायी नियमों के खिलाफ है। मेरी अपील है कि इसे वापस लिया जाए। तो ये कहना है मनीष तिवारी का। और इस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जो और नाम जो सुझाए गए हैं, नॉमिनेट किए गए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उनमें है रणदीप सिंह सुरजेवाला का, सुखदेव भगत सिंह इसमें शामिल है। वहीं टीएमसी ने साकेत गोखले और कल्याण बनर्जी का नाम आगे बढ़ाया है। तो बीते दिन बिल पेश किए जाने पर विपक्ष के विरोध को देखते हुए अमित शाह ने सदन में कहा कि बिल जब कैबिनेट में आया था तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजना चाहिए। कानून मंत्री ऐसा प्रस्ताव कर सकते हैं। और उसके बाद जेपीसी के लिए नाम जो नॉमिनेट किए गए हैं, अब आने वाले दिनों में ये तय होगा कि जेपीसी क्या फैसला सुनाती है, क्या आगे की रिपोर्ट होती है। और ये भी आपको जानकारी दे दें कि इसके बाद एक अनुच्छेद के अंदर बदलाव और 3 अनुच्छेदों में संशोधन किया जाएगा। अब ये देखना महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या ये जो सोच है वो कायम हो पाती है, क्या वन नेशन वन इलेक्शन का एक कॉन्सेप्ट धरातल पर उतर पाता है।